हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैजिक स्टडी यूपी में मनीष सर के द्वारा संधियों की कक्षा में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं विसर्ग संधि। सबसे पहले आपको बताया गया है कि स्वर संधि क्या है, स्वर संधि की क्या परिभाषा है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। इसके बाद आप लोगों को बताया गया या पढ़ाया गया कि व्यंजन संधि क्या है और उसके कितने प्रकार हैं, कौन कौन से भेद हैं। तत्पश्चात अब आपको बताई जा रही है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के प्रकार और विसर्ग संधि की क्या परिभाषा है, ये आपको बताया जा रहा है। ओके, तो विसर्ग संधि के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। विसर्ग संधि की क्या परिभाषा होती है? जहाँ कहीं पर पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई स्वर या कि कोई भी वर्ण हो, तो संधि करते समय या उनको आपस में मिलाएं, कोई जो विकार उत्पन्न होगा अर्थात जो ध्वनि उत्पन्न होगी वही तो विसर्ग है। ओके, अभी जब आपको इसके बारे में बताएंगे, जल्दी से जल्दी नोट्स करिए, इस परिभाषा को लिखिएगा, जल्दी से जल्दी लिखिए। इसके बाद विसर्ग संधि के प्रकार मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ओके, जल्दी से जल्दी लिखिए विसर्ग संधि के बारे में। इसके बाद आपकी विसर्ग संधि का पहला भेद आपके सामने आता है। जो विसर्ग संधि का पहला भेद है उस भेद को लिखिएगा। पहला भेद है आपका शत्रु संधि। कौन सी है? शत्रु संधि। शत्रु संधि, शत्रु संधि की परिभाषा और इसका एक सूत्र होता है विसर्जनीय सा। विसर्जनीय सा, विसर्जनीय सा। शत्रु संधि जो है विसर्ग संधि की पहली संधि, पहला सूत्र मैं इसको बताने जा रहा हूं। इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा बहुत ध्यान से। यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद कोई सुर या किसी भी कोई स्वर या खर, अरे किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर आए तो संधि करते समय विसर्ग के स्थान पर सा बन जाता है। क्या बन जाता है? सा बन जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। यदि विसर्जनीय सा सूत्र से होता है, यदि विसर्ग के बाद कोई स्वर आए या किसी भी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर आए तो संधि करते समय विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाता है? सा वर्ण बन जाता है। ये विसर्जनीय सा सूत्र कहता है। एक और परिभाषा लिख लीजिएगा, फिर आपको उदाहरण बता रहे हैं, बहुत आसान सा उदाहरण बताने वाले हैं, जल्दी से जल्दी। और अगर समझ में आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए और लाइक भी करिए। जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कमेंट नहीं लिखते हैं, तो थोड़ा हमको क्या है, मलान हृदय में उत्पन्न होती कि आपको लग रहा है पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं, आनंद नहीं मिल रहा। और ऐसा आनंद, इस संधि को इतना आसान बना रहा हूँ कि आप आसानी से एक ही बार में संधि के बारे में सीख जाएंगे। बार बार हमें बताने की या किसी कहीं से आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक ही बार में संधि का इतना आसान सा फार्मूला, एक एक वर्ड के बारे में, एक एक अक्षर के बारे में बता रहा हूँ। बहुत आसान सा तरीका, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट भी करते रहिएगा। ओके, एक परिभाषा और लिख लीजिएगा, थोड़ा सा आसान है और थोड़ा सा जिससे आपको एक एक अक्षर पता चलता रहे। सबसे पहले आता है इसी संधि के बारे में, विसर्ग आएगा। विसर्ग के बाद, बहुत ध्यान से लिखते रहना, विसर्ग के बाद क्या है? क्या है? का और खा।
चा और छा, चा छा जा टा और ठा, टा ठा ठा, ता और था, ता और था, पा और फा, पा और फा आ जाए और क्या आ जाए, शा शा शा, शा और शा और शा। ये 3 वर्ण हों, ये आए हूं, तू, संधि करते समय। तो संधि करते समय, तो संधि करते समय इनके स्थान पर, किनके, इन वर्णों के स्थान पर, किसके स्थान पर, इन वर्णों के स्थान पर, संधि करते समय इन वर्णों के स्थान पर क्या बन जाता है, बोलो क्या बन रहा है, इन वर्ण, संधि करते समय इन वर्णों के स्थान पर, इन वर्णों के स्थान पर सा बन जाता है। आपका क्या बनता है, सा बन जाता है। विसर्जनीय सा सूत्र में पहले भी बता चुका हूं और दूसरा भी ये एक आसान सा फॉर्मूला तुमको, एक एक वर्ण क और ख, च और छ, ट और ढ, ट और ठा, टा और ठा, ठा से ठप्पा वाला ठा, ता था, प फ, श श हो तो संधि करते समय इनके स्थान पर सा बन जाता है। ये आपका विसर्जनीय सा सूत्र है जो व्यंजन संधि का पहला सूत्र है। अब इसके बारे में आपको उदाहरण लिखा रहे हैं, जब उदाहरण लिखाएंगे तो बहुत आसानी से आप लोग जल्दी से जल्दी परिभाषा लिखिए, उसके बाद उदाहरण लिखा रहे हैं, जल्दी से जल्दी नोट करो, परिभाषा को जल्दी लिखो जी। अगर समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, दोस्तों को शेयर करते रहिएगा और साथ में कमेंट करते रहिएगा। ओके, कैसी लग रही है क्लास ये भी लिखिएगा। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहिएगा। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का आपको क्या बताने जा रहे हैं, उदाहरण लिखो। ये कौन सी संधि चल रही है, विसर्ग चल रही है, याद रखना, विसर्ग संधि का। तो उदाहरण लिखिएगा। उदाहरण जब आप लिखोगे तो बहुत आसानी से समझ जाओगे। मैंने कहा उदाहरण लिखिएगा तो मैंने कहा नी, नी कोई भी वर्ण हो और उसके बाद क्या आ जाए, किसी वर्ण का पहला दूसरा। मैंने कहा चल, तो इसका क्या रूप बनेगा, ये किस में बदलेगा, सा में बदलेगा। तो क्या हो गया, निश्चल बना रूप आपका। अगर समझ में आ रही है क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए और नीचे कमेंट भी लिखिएगा। अगला शब्द मैंने लिखा विष्णु। विष्णु विसर्ग आया है और विसर्ग के बाद आपका क्या आ रहा है, विसर्ग के बाद कोई भी वर्ण जोड़ दो, मैंने जोड़ दिया त्रा ता, तो क्या होगा, विसर्ग का सा बनेगा। विसर्ग का आपका क्या बन गया है, विष्णु। क्या बन रहा है, विष्णु श त्रा ता। आपका रूप बनके चला तैयार हो गया, विष्णु त्रा त्रा। मैंने कहा राम प्लस, चलो इसमें चा ही जोड़ दो केवल। जब रामा में चा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इसका ये चवर्ण का पहला वर्ण है, ये विसर्ग है, तो क्या होगा, रामश्य। आपका अगर उदाहरण समझ में आ रहे हैं तो लिखते रहिएगा और कमेंट भी करते रहिएगा। क्लास अच्छी लग रही तो शेयर भी करते रहिएगा, दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ओके, आगे और एग्जाम्पल कराने हैं, तो एग्जाम्पल करा देंगे। मैंने कहा नमः, बार बार शब्द बोला जाता है, नमः तनते, क्या बना रूप, नमस्ते। ये जो है विसर्ग, किसी भी वर्ण का पहला दूसरा अक्षर आएगा तो विसर्ग सा में बदल जाएगा। विसर्जनीय सा सूत्र यही कहता है कि कोई भी, किसी भी वर्ण का पहला दूसरा, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आएगा तो विसर्ग अपने स्थान पे सा बना देगा। ये विसर्जनीय सा सूत्र कहता है। जैसे कहा मैंने राम प्लस रामा प्लस शेते, क्या कहा गया, शेते, तो इसका रूप बना दिएगा तो बनेगा रामा शे और ते। ये जो है विसर्ग केवल सा में बदलेगा। विसर्जनीय सा सूत्र यही कहता है कि विसर्ग के स्थान पे सा बनेगा।
केवल आपको यही आज सीखना है कि विसर्ग के स्थान पर सा कैसे बन रहा है। मैंने कहा छात्रा प्लस छात्रा में क्या जोड़ दो, कुछ जोड़ दो। चलो मैं कह दिया छायादति, मैंने जोड़ दिया छायादति, तो इसके स्थान पर सा बनेगा क्योंकि ये चा छा दूसरा वर्ण आ गया है। उस वर्ग का चवर्ण का ये दूसरा वर्ग है, ये चवर्ण का दूसरा, और इधर सा आ गया। मैंने लिखाया था श श श, तीनों सा में से यही सा बनेगा। तो जब ये आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया, छात्राश छायादति, ये रूप आपका बन के तैयार हो गया। और एग्जाम्पल करा दें या बस जल्दी बताइए। और जितने एग्जाम्पल आपको, जितने उदाहरण आपको किसी भी बुक में मिले उनको करते रहिएगा, हल करते रहिएगा। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई एग्जाम्पल फंस रहा तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं डेली कमेंट आप लोगों की देखता हूँ। वीडियो देखने के बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो देखने के बाद वीडियो के नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, अपना नीचे नाम लिख दीजिएगा, जिससे मैं उसको हल करके और आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बता दिया जाएगा। ओके, अगर क्लास अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।